नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता होगा, फॉरेक्स रिजर्व हमारे देश का ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। पिछले कुछ महीनों के अंदर बहुत तेजी से वृद्धि देखने को मिली है। यहां पर आप न्यूज देख सकते हो, इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व राइजेस बाय 2.56 बिलियन डॉलर टू हिट ऑल टाइम हाई ऑफ 581 बिलियन डॉलर। तो 581 बिलियन डॉलर का हमारा टोटल फॉरेक्स रिजर्व हो गया है, जिसमें डॉलर की संख्या बहुत ज्यादा होती है। मैंने पहले ही ऑलरेडी कई सारे वीडियोस में फॉरेक्स रिजर्व की चर्चा किया है, लेकिन आज जो हम अपने वीडियो में चर्चा कर रहे हैं, बेसिकली यहां पर हम देखेंगे कि हमारी जीडीपी नेगेटिव में जा रही है, फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है, उसके बावजूद भी ये जो फॉरेक्स रिजर्व है वो इतना तेजी से क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आप देखोगे पिछले 9 महीने के अंदर, ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2020-21 का, तो अप्रैल से लेकर दिसंबर के बीच में टोटल आपको पता है कितना फॉरेक्स रिजर्व बढ़ा है? 100 बिलियन डॉलर एडिशन हुआ है हमारे फॉरेक्स रिजर्व में। और इतनी बड़ी संख्या दोस्तों लास्ट टाइम देखी गई थी 2007-8 के समय, जस्ट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के जस्ट पहले यहां पर इतनी बड़ी संख्या देखी गई थी, और अब हम वापस ये चीज देख रहे हैं। लेकिन 2007-8 में दोस्तों कुछ और रीजन था इसका बढ़ने का, लेकिन इस बार जो इंक्रीज हुआ है उसका दूसरा रीजन है। इसी को हम एक तरह से एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव जा रही है, फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है, उसके बावजूद भी यहां पर फॉरेक्स रिजर्व क्यों इंक्रीज हो रहा है, इसको हम कंपेयर करेंगे 2007-8 के साथ। तो काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। और मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है, स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहां पर लास्ट आंकड़ा बता देता हूं। जो लेटेस्ट आंकड़ा आया है दोस्तों आरबीआई के द्वारा, हर वीक यहां पर यह आंकड़ा दिया जाता है, आप आरबीआई की वेबसाइट पर जा सकते हो। तो यहां पर आप देखोगे 580 बिलियन डॉलर हो चुका है, ये वाला आप नीचे देखिए, और जो ऊपर वाला है उसके एक वीक पहले का यह आंकड़ा है। आप देख सकते हो दिसंबर 18 तक का आंकड़ा है, और ये वाला दिसंबर 25 तक का आंकड़ा है। तो बेसिकली क्या हुआ है कि 581 बिलियन डॉलर चला गया था हाईएस्ट लेवल, और थोड़ा सा इसमें डिक्लाइन हुआ है एक हफ्ते के अंदर, 580 बिलियन डॉलर हो गया है। तो इतना बड़ा, और इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। आपको पता ही होगा कि जो सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है टोटल फॉरेक्स रिजर्व का, उसमें फॉरेन करेंसी एसेट जैसे कि डॉलर हो गया, यूरो हो गया, पाउंड हो गया, ये जो आपके फॉरेन करेंसीज होती हैं उसकी संख्या फॉरेक्स रिजर्व में सबसे ज्यादा होती है। 90% से ज्यादा फॉरेन करेंसीज होती है, और फॉरेन करेंसी में भी अगर आप देखोगे तो हम डॉलर की मात्रा सबसे ज्यादा रखते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि गोल्ड की मात्रा होती है। इसके अलावा आप यहां पर देख सकते हो एसडीआर हो गया, रिजर्व पोजीशन इन दी IMF हो गया। तो ये सारी चीजें मिलाकर हो जाता है आपका 580 बिलियन डॉलर। अगर आपको इसके बारे में डिटेल से आना है तो पहले के मेरे वीडियोस पढ़े हुए हैं, आप उसको देख लेना। और आप यहां पर पिछले 5 साल का आंकड़ा देख सकते हो, स्पेशली 2020 के बाद आप देखिए, पिछले 9 महीने में आप देखोगे तो बहुत शार्प इंक्रीज हुआ है। और पिछला भी आप देखोगे तो इंक्रीज हो रहा था, लेकिन उतना इंक्रीज नहीं हो रहा था, लेकिन यहां पर आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो हुआ क्या है यहां पर, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो करंट फिजिकल ईयर चल रहा है 2020-21 का, इसका जो Q3 आया है, मतलब Q1, 2, 3, ये जो 9 महीने अगर आप मिला दोगे टोटल, तो यहां पर 103 बिलियन डॉलर का इंक्रीज हुआ है हमारे फॉरेक्स रिजर्व में, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में। और ये वाला आंकड़ा आप कंपेयर करिए 2007-8 से। पिछला जो सबसे हाईएस्ट था कि एक साल में हमने कितना यहां पर इंक्रीज किया है अपने फॉरेक्स रिजर्व में, तो 2007-8 में आप देख सकते हो 110 बिलियन डॉलर हमने एडिशन किया था। तो ऐसा नहीं है कि हम पहली बार ऐसा एडिशन कर रहे हैं, 2007-8 में भी ऐसा हम कर चुके हैं, ऑल टाइम हाई पर चला गया था। लेकिन याद रखना, ये टोटल हम 12 महीने की बात कर रहे हैं, 110 बिलियन डॉलर। और इस साल का वित्तीय वर्ष में कितना महीना पूरा हुआ है? 9 महीना पूरा हुआ है। तो अभी भी 3 महीना बाकी है। तो हो सकता है कि जो 2007-8 का ये आंकड़ा था 110 बिलियन डॉलर का, इसको भी हम डेफिनेटली क्रॉस कर देंगे इस बार, जिस तरह का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। और आप यहां पर ग्राफ में भी देख सकते हो कि 2007-8 में हमने यहां पर 110 बिलियन डॉलर एडिशन किया था, और 2020-21 में अभी 9 महीना हुआ है, हमने 103 बिलियन डॉलर इंक्रीज किया है। इसके अलावा आप देखोगे जैसे ही आपका ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तो ये नेगेटिव हुआ था, 57 बिलियन डॉलर हमारा डाउन चला गया था 2008-9 में। और इसका मेन रीजन क्या था? क्योंकि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहां पर डिफरेंस क्या है, आप देखो 2007-8 में अगर आपको याद होगा, जो इकोनॉमी थी वो बहुत तेजी से बढ़ रही थी। जो हमारी जीडीपी ग्रोथ की रफ्तार है, आप देख सकते हो 2007-8 में 9.3% थी। उसके पहले के 2 आप वित्तीय वर्ष देखोगे तो 9.6% का इंक्रीज, 9.5% का इंक्रीज। तो एक तरह से जीडीपी बढ़ रहा था।
फिजिकल डेफिसिट में आपको बता दूं उस समय जस्ट 2.5% ऑफ जीडीपी था। तो फिजिकल डेफिसिट कम है, जीडीपी बढ़ रही है, अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमें एक मजबूती दे रही थी कि जब आगे एक साल के बाद ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आता है 2008-9 में, तो हमने उसको अच्छे से झेल लिया। क्यों झेल लिया? क्योंकि ये हमारी जीडीपी अच्छी परफॉर्म कर रही थी, हम मजबूत थे। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, इस समय प्रेजेंट में आपको पता है कि भारत का जो जीडीपी ग्रोथ है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, नेगेटिव हो गया है। क्यों हो गया? ऑब्वियस सी बात है, एक सबसे बड़ा कारण तो आपका जो आपका कोरोना वायरस आया है वो तो सबसे मेन कारण है ही है। लेकिन पिछले 2-3 साल से भी आपने देखा होगा, मैंने कई बार डिस्कस किया है कि जीडीपी की रफ्तार अपने आप वो नीचे आ रही थी। तो यहां पर आप देख सकते हो कि अगर हम 2 क्वार्टर मिला दें अप्रैल से लेकर सितंबर के बीच में, तो जो एवरेज यहां पर नेगेटिव ग्रोथ है वो आपका 14.9% है। आरबीआई का अनुमान है कि टोटल जो फिजिकल ईयर होगा 2020-21 का, इसमें नेगेटिव ग्रोथ होगा हमारा -7.5%। तो पिछले 40 साल के बाद हम यहां पर नेगेटिव ग्रोथ में दिखने वाले हैं। तो एक तरफ तो जीडीपी तो गिर ही रही है, दूसरे तरफ यहां पर आपने देखा होगा कि सरकार का जो रेवेन्यू है वो बहुत ही खराब हालत में है। ऑल्दो अभी जस्ट एक पिछले महीने यहां पर हमने जो जीएसटी है उसमें सबसे हाईएस्ट अर्निंग किया, लेकिन लॉकडाउन वगैरह की वजह से पिछले कुछ समय से जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आना चाहिए वो बहुत ही खराब आ रहा है। और आप देख सकते हो कि यहां पर इसकी वजह से जो फिजिकल डेफिसिट है, मतलब कि सरकार जो बोरो करेगी वो बहुत ज्यादा बोरो करना पड़ेगा। बजट में हमने अनुमान लगाया था 3.5% ही हमारा फिजिकल डेफिसिट होगा, लेकिन एक्चुअल में ये कितना होने वाला है? करीब 7% के आसपास। तो यहां पर उल्टा सिनेरियो है। 2007-8 में एक तरफ सिनेरियो था, जीडीपी बढ़ रही थी, फिजिकल डेफिसिट कम था, लेकिन इस बार क्या है, जीडीपी गिर रही है, फिजिकल डेफिसिट बढ़ा है, उसके बावजूद भी हम ये फॉरेक्स रिजर्व देखने को मिल रहा है इतना बड़ा। तो इसका रीजन क्या है? तो पहले का रीजन देखते हैं। 2007-8 में दोस्तों ये जो $110 बिलियन का एडिशन हुआ था हमारे जीडीपी में, उसमें मेन जो कारण था दोस्तों वो था आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट। मतलब कि भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है वो मजबूत दिख रही थी, भारत की जीडीपी बढ़ रही थी, और जितना अच्छा इकोनॉमी परफॉर्म करेगी तो बाहर से निवेशक भी आएंगे। तो कहीं ना कहीं ये पुल फैक्टर था। एक होता है पुल फैक्टर, दूसरा होता है पुश फैक्टर। पुल फैक्टर का मतलब कि भारत चीजों को पुल कर रहा था, जो कैपिटल है उसको अपनी तरफ खींच रहा था, क्योंकि भारत की जो जीडीपी रफ्तार है वो बढ़ रही थी, इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। लेकिन 2020-21 में दोस्तों ये कारण है आपका, सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताऊं तो वो है आपका करंट अकाउंट बैलेंस। आपको याद होगा लॉकडाउन के समय क्या हुआ था, हमारा इंपोर्ट क्या हुआ था, नीचे हो गया था। इंपोर्ट हमने नीचे किया, लेकिन दूसरी तरफ जो एक्सपोर्ट है वो थोड़ा सा पॉजिटिव में हो गया था, जिसकी वजह से काफी समय के बाद हमारा जो ट्रेड है वो पॉजिटिव में आ गया था। मतलब हमने एक्सपोर्ट थोड़ा ज्यादा कर दिया और इंपोर्ट कम कर दिया, और ये आप देख सकते हो अप्रैल सितंबर के बीच में ये पॉजिटिव टर्न हो गया करीब $34 बिलियन। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम इंपोर्ट कम कर रहे हैं तो हमारा जो डॉलर बाहर जाता था वो थोड़ा सेव हो गया, और जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो थोड़ा और डॉलर आ गया। तो एक सबसे बड़ा कारण है दोस्तों वो है आपका करंट अकाउंट बैलेंस। मतलब कि जो डॉलर हमारा बाहर चला जाता था ऑयल मंगाने की वजह से, गोल्ड मंगाने की वजह से, तो लॉकडाउन की वजह से ये जो डॉलर बाहर जाता था वो बाहर जाना बंद हो गया, जिसकी वजह से वो डॉलर हमारे देश में ही रह गया। इसकी वजह से यहां पर आपको ये जो वृद्धि है वो देखने को मिल रही है। इनफैक्ट आप देख सकते हो कि इंपोर्ट, अगर मैं आपको आंकड़ा बताऊं, अप्रैल से लेकर सितंबर के बीच में इंपोर्ट में आप देख सकते हो $95 बिलियन की गिरावट आती है। जी हां, 95 बिलियन। 2019 से अगर आप कंपेयर करो, जितना का भी हमने इंपोर्ट किया था उसके मुकाबले हमने $95 बिलियन यहां पर कम इंपोर्ट किया। तो एक तरह से ये क्या हो रहा है, $95 बिलियन हम बचा रहे हैं। ये हमारे देश में अगर ये चला जाता तो क्या ये ऐड हो पाता हमारे फॉरेक्स रिजर्व में? नहीं हो पाता। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा मैं आपको बताता हूं वो है आपका फॉरेन कैपिटल। फॉरेन कैपिटल, जैसे कि आपने देखा होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किए थे, जैसे कि $27 बिलियन का टोटल इन्वेस्टमेंट आया है जियो प्लेटफॉर्म के अंदर। उनका जो रिटेल बिजनेस है पिछले 5-6 महीनों में बहुत तेजी से यहां पर उन्होंने अट्रैक्ट किया है, रिलायंस ने ये कैपिटल लेकर आए हैं। इसके अलावा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भी हमारे देश में बढ़े हैं, जिसकी वजह से जो इक्विटी मार्केट है, डेट मार्केट है, $28 बिलियन हमारे, मतलब कि जो शेयर मार्केट होता है ना उसको इक्विटी मार्केट कहते हैं, जो बॉन्ड मार्केट होता है उसको डेट मार्केट कहते हैं। तो इसमें भी $28 बिलियन भारत के अंदर आया है। तो एक तरह से बेसिकली क्या हुआ है कि 2007-8 में पुल फैक्टर था, हम खींच रहे थे पैसा, लेकिन 2020 में 21 में जब आज हम बात कर रहे हैं तो ये पुश फैक्टर की वजह से हो रहा है। पुश फैक्टर का मतलब क्या होता है कि हम उसको खींच नहीं पा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे संकेत हैं, कुछ ऐसे कारण हैं फॉरेन देशों में जिसकी वजह से वो मजबूर हैं भारत के अंदर पैसा लगाने के लिए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि वहां पर यूएस के अंदर अगर आप देखोगे जो बॉन्ड पर
आपको रिटर्न मिलता है, मतलब अगर वहां पर वो बॉन्ड के अंदर अपना पैसा लगाएंगे तो उनको जो रिटर्न मिलेगा वो 0.91% ही है। यूके के अंदर ये बहुत ही कम है, 0.19%, जापान में जस्ट 0.01%, जर्मनी में तो बॉन्ड में लोग पैसा लगा रहे हैं तो उनको नेगेटिव रिटर्न आ रहा है। तो क्या इस सिनेरियो में वो लोग वहां पर पैसा लगाएंगे? कम लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। इसकी वजह से वो मजबूर हैं कि भारत के अंदर वो निवेश करें, क्योंकि एटलीस्ट भारत में उनको पॉजिटिव रिटर्न तो मिलेगा। तो ये एक कारण है दोस्तों, पुश फैक्टर इसको कहते हैं, जिसकी वजह से आपको लगातार ये जो फॉरेक्स रिजर्व है वो ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है। और कंक्लूजन में यही कह सकते हैं दोस्तों कि इस तरह का जो सिचुएशन आया, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, जो कि फॉरेक्स रिजर्व हमारा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, लेकिन हमारी जो इकोनॉमी है पिछले 40 सालों में सबसे खराब परफॉर्म कर रही है, और इसका एक कारण ऑब्वियस सी बात है कोरोना वायरस है। तो आई होप दोस्तों ये जो पूरा वीडियो था आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं, फॉरेक्स रिजर्व से ही रिलेटेड है। 2 स्टेटमेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, एनालिसिस करिएगा एंड तब इसका आंसर दीजिएगा। इसका जो राइट आंसर है मेरा आपको ये मिल जाएगा इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम की जो स्टोरीज है वहां पर मैं ये आंसर डाल दूंगा। अगर आप वहां पर नहीं हो इंस्टाग्राम पे, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी आप इसका राइट आंसर एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, आप प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।